हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप शानदार होंगे, जानदार होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रेलवे के लिए स्पेशल बैच चल रहा है। उसमें लगातार आपको क्लासेस देखने को मिल रही है। प्यारे बच्चों, रीजनिंग की क्लासेज मिल रही है, मैथमेटिक्स की क्लासेज मिल रही है और जीके की क्लास भी लॉन्च कर दी है। प्यारे बच्चों, हमने लगातार आपको देखने को मिल रही है अजय सर के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन क्लासें मिल रही है। जल्द ही करंट अफेयर की क्लास लॉन्च होगी, साइंस की क्लास भी जल्दी लॉन्च होगी। प्यारे बच्चों, लगातार हमारे आरएसडी कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। प्यारे बच्चों, हम भी आप सबके लिए कठिन तपस्या और मेहनत करके शानदार कंटेंट तैयार कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, और एक से बढ़कर एक क्लास लेके आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार टॉपिक होगा, बहुत ही शानदार टॉपिक होगा, है ना प्यारे बच्चों? बहुत ही शानदार टॉपिक होगा। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा मैथमेटिक्स का हमारा, वो टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? क्या टॉपिक है? एज से रिलेटिव टॉपिक है। प्यारे बच्चों, आयु जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं अनुपात और समानुपात से रिलेटिव ही टॉपिक है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक माना जाता है, बहुत ही शानदार। मैंने एनालिसिस किया प्यारे बच्चों, आपकी रेलवे की एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर पेपर में, हर शिफ्ट में प्यारे बच्चों, है ना? तो आज का जो टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, आयु हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों? देखो बच्चों, कुछ एक बेसिक बात बताता हूं मैं, जैसे कि ए है और बी है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ए है और बी है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई ए है और बी है। ए मान लेते 20 साल का है और बी 30 साल का है। इन दोनों के मध्य जो अंतर है प्यारे बच्चों, कितने का अंतर है? 10। ये अंतर सेम रहता है प्यारे बच्चों। आयु में जो अंतर रहता है वो हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। अंतर कभी बदलता नहीं है। आज आने वाली आगे 5 साल में भी अंतर वही रहेगा, पीछे वाली 5 साल में वही अंतर रहेगा। मतलब आयु, उम्र बदलती जाती है लेकिन जो अंतर रहता है वो हमेशा समान होता है आयु में प्यारे बच्चों। और रेशियो होता है, एक रेशियो भी होता है प्यारे बच्चों। से इसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि ए अनुपात बी, मतलब आयु का अनुपात दे देते हैं 3:2। अनुपातों का जो रेशियो होता है वो कभी नहीं बदलता प्यारे बच्चों। जो अनुपात होता है वो कभी नहीं बदलता है। आयु बदल सकती है ना, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होता है। रेशियो जितना है उतना ही रहता है प्यारे बच्चों, है ना? ये 2 बेसिक बातें थी जो आपको मैंने अनुपात और समानुपात के टॉपिक में बता दी थी, लेकिन मैं इसमें भी बता देता हूँ प्यारे बच्चों। जो आयु वाला टॉपिक रहता है, इसमें जो अंतर होता है उम्र में, आयु में जो अंतर होता है वो हमेशा कैसा होता है प्यारे बच्चों? समान होता है। मैं आज आपसे 5 साल बड़ा हूँ तो आने वाली 10 साल के बाद में भी मैं 5 साल ही बड़ा हूँगा प्यारे बच्चों, है ना? तो रेशियो में रेशियो वाली कंडीशन सेम रहती है, आयु बदलती रहती है। उसी प्रकार जो आयु में जो अंतर देखने को मिलता है वो सेम रहता है प्यारे बच्चों, है ना? चाहे उम्र कितनी बढ़ती जाए, परिवर्तन कितना ही होता जाए, जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है। आइए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, x और y की उम्र 6:7 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 78 है तो उनकी, प्यारे बच्चों, तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा? रेलवे आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया था। आइए बच्चों हल करते हैं। x और y प्यारे बच्चों, कितना रेशियो दे रखा है? 6:7 दे रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, इनका योग कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? योग दे रखा है x + y का 78 दे रखा है प्यारे बच्चों। योग कितना दे रखा है? 78 योग दे रखा है। हम बोल रहे हैं योग कितना हो रहा है प्यारे बच्चों? 13 हो रहा है। 6 और 7 कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 13। और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कितना हो रहा है? योग 78 हो रहा है प्यारे बच्चों। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 बार। मतलब 13 के पाड़े से कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगा। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? कितना हो जाएगा? 6 बराबर 36 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 36 हो गई। कितनी आयु हो गई? 36। 7 बराबर कितना हो जाएगा? जब 1 बराबर 6 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 42 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 42। ये अक्स की हो गई प्यारे बच्चों और ये इसकी हो गई वाई की हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो पूछा क्या है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर बताओ प्यारे बच्चों, है ना। अक्स और वाई की आयु जो है उसके मध्य अंतर बताओ। अक्स की आयु हमने निकाली कितनी है 36 और वाई की आयु कितनी है 42। इन दोनों के मध्य अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों, इन दोनों के मध्य अंतर आ रहा है 6 का। कितने का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों, 6 का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन में चेक करते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर सही होगा प्यारे बच्चों। 6 हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आया है। सारे प्रश्न प्यारे बच्चों आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट लेके आए हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं प्यारे बच्चों, आयु से संबंधित टॉपिक का। प्यारे बच्चों प्रश्न देखो, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। अक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 होगा। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, अक्स और वाई, ठीक है प्यारे बच्चों, इनका रेशियो दे रखा है 2:1 प्यारे बच्चों, वर्तमान है ना प्यारे बच्चों। 14 वर्ष बाद प्यारे बच्चों, 14 वर्ष बाद कितना हो जाता है रेशियो, 29:18 हो जाता है प्यारे बच्चों। कितना हो जाता है 29:18। प्यारे बच्चों मुझे जहाँ तक लग रहा है अंतर कहाँ क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मैंने अनुपात में ऐसा फॉर्मेट बताया था प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया भी था ना प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों अंतर, जब अंतर अलग अलग आ रहा हो तब हम ऊपर वाले अंतर को चेक करते हैं प्यारे बच्चों। कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। नीचे वाला कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों, 11 का आ रहा है ना। कितने का अंतर आ रहा है, 11 का आ रहा है। देखो बच्चों ऊपर वाली संख्या को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 से। नीचे वाली संख्या को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नया रेशियो मेरे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, मुझे अंतर समान करने के लिए ये करना पड़ रहा है प्यारे बच्चों, है ना। ऊपर वाली राशि को मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली राशि को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 11 को 2 से करूँगा तो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 22 और 11 कम 11। 1 को 29 से करूँगा तो 29, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही आ जाएगा 1 से गुणा करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अंतर कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है इधर भी, और इधर भी अंतर कितने का आ रहा है, 7 का ही आ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर भी अंतर 7 का आ रहा है और इधर भी अंतर 7 का आ रहा है। 7 बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 14। कितना दे रखा है, 7 बराबर 14 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कट जाएगा 2, है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। 1 बराबर 2 गया। वर्तमान हमें पता है प्यारे बच्चों, वर्तमान आयु है ना ये वाली, कौन सी, ये वर्तमान आयु है प्यारे बच्चों। चलो प्यारे, ठीक है। जब अक्स का मान हमारे पास में आयु कितनी है, 22 है ना। 1 बराबर 2 है तो 22 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22 गुणा 2 मतलब कितना हो जाएगा, 44 साल। किसकी आ गई प्यारे बच्चों, अक्स की आ गई। इसी प्रकार वाई की कितनी है प्यारे बच्चों, 11 है। जब 1 बराबर 2 है तो 11 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22 हो जाएगा। मतलब अक्स और वाई की हमारे पास में वर्तमान जो उम्र है वो कितनी आ गई प्यारे बच्चों, दोनों की वर्तमान उम्र। एक की तो आ गई 44 साल प्यारे बच्चों, कितनी आ गई 44, और एक की कितनी आ गई 22 साल प्यारे बच्चों। पूछा क्या है, दोनों का अंतर पूछा है। दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों, 22 साल का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 22 साल का अंतर आ रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हमारा होगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इसका बेसिक भी आप बना सकते हो सर प्यारे बच्चों। जिन बच्चों को मैंने पीछे अनुपात और समानुपात वाले टॉपिक में बताया था, बेसिक आप कैसे करोगे प्यारे बच्चों, 2:1 दे रखा है, मतलब अक्स हो गया, कितना हो गया, 2 अक्स बटे कितना हो जाएगा, अक्स। 14 वर्ष बाद मतलब 14
14 वर्ष बाद मतलब 14 कितना हो जाता है 29:18 मतलब 29/18। इसको हल कर लेना प्यारे बच्चों, इसको हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। वो बेसिक भी बता दिया है मैंने, है ना प्यारे बच्चों। लेकिन ये वाला तरीका एकदम सही है आपको टाइम बचाने के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए RST कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। चलो प्यारे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। दो बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। रेलवे RPF 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था प्यारे बच्चों। बच्चों आइए हल करते हैं। जैसे कि A बड़ी बहन और B छोटी बहन, दोनों के मध्य कितने साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है। पिताजी हैं वो कितने साल के हैं? पिताजी हैं उनकी आयु कितनी है प्यारे बच्चों? 52 साल। कितने साल है? 52 साल। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। जो माताजी हैं उनसे कितने वर्ष बड़े हैं? 2 वर्ष बड़े, मतलब माताजी कितने साल की हो गई? 50 साल की। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। बड़ी जो बहन है मतलब बड़ी बहन A है। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़ी बहन जो A है वो माताजी की आयु की कितनी है? 1/2 आधी। तो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 25 साल की। पूछा है प्यारे बच्चों छोटी बहन और बड़ी बहन के बीच में अंतर कितने का है प्यारे बच्चों? 2 का अंतर है। जब बड़ी बहन 25 की है तो छोटी बहन कितने साल की हो जाएगी? 23 साल की हो जाएगी प्यारे बच्चों। कितने साल की हो जाएगी? 23 साल की हो जाएगी। कितने साल की हो जाएगी? 23 साल की। मतलब ऑप्शन A भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा, C एकदम करेक्ट आंसर होगा। कितने साल की हो जाएगी? 23 साल की हो जाएगी प्यारे बच्चों। इस ऐसे नहीं समझ पाते हो तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में बड़ी बहन जो थी उसकी आयु हमारे पास में कितनी आ गई थी? 25 आ गई थी, है ना। मतलब A का मान आ गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, A माइनस B हमारे पास में, मुझे पता है A और B दोनों के मध्य कितने साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है। A का मान हमारे पास में आ गया था 25 साल, माइनस B बराबर कितना था? 2y। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। माइनस B इधर रह जाएगा छोटी बहन, और ये 25 उधर जाएगा तो प्लस का उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 23y। इधर भी माइनस B, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। मतलब B जो छोटी बहन है वो कितने साल की हो जाएगी? 23 साल की हो जाएगी। कितने साल की हो जाएगी? 23 साल की हो जाएगी छोटी बहन मेरे बच्चों। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। और वैसे दोनों बहनों में अंतर हमें पता है कि 2 वर्ष का है। बड़ी वाली 25 की है तो छोटी वाली तो होनी है 23 साल की। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन से हम करेक्ट कर सकते हैं। और मैंने पूरा सवाल निकाल के भी आपको अच्छे से समझा दिया प्यारे बच्चों। उम्मीद करूंगा कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, है ना। प्यारे बच्चों लगातार बने रहिए RST कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे बच्चों गर्मी बहुत भयंकर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे प्यारे बच्चों। इस गर्मी का सामना भी करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई भी करेंगे। गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती प्यारे बच्चों, जब इरादा लक्ष्य हमारा इतना बड़ा हो कि उस लक्ष्य के सामने छोटी छोटी समस्याएं हम छोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। आप सबके लिए हम लगातार बने हुए हैं प्यारे बच्चों RST कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस लेके आ रहे हैं, चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी पड़े, चाहे कुछ भी हो प्यारे बच्चों, आपके लिए कंटेंट तैयार करते रहेंगे और क्लास लेते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट बना रहे प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हमने निकाल लिया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 4 देखो, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा और रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा का आयु का अनुपात हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सीमा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है? सीमा, फिर है रीमा, ठीक है प्यारे बच्चों, रीमा की आयु का अनुपात दे रखा है प्यारे बच्चों 2:3। कितना अनुपात दे रखा है? 2:3 दे रखा है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। ये सीमा रही, ये रही रीमा। कितने साल छोटी है? 6 साल छोटी है भाई। कितनी है? 6 साल। हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों 1 साल छोटी है, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है 6 साल छोटी है। मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों?
6 दूनी 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, सॉरी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों 1 बराबर 6 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्यारे बच्चों, 12 साल। और रीमा कितने हो जाएगी, 3 दे रखी है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 बराबर 6 तो 6 थी 18 साल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किसकी हो गई, सीमा हो गई, और ये क्या हो गई प्यारे बच्चों, रीमा हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, पूछा क्या है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात, है ना, 6 वर्ष बाद। सीमा और रीमा का अभी कितना निकाल लिया प्यारे बच्चों हमने, सीमा और रीमा कितना निकाला प्यारे बच्चों, 12 साल, और कितना निकाला, 18 साल। 6 वर्ष बाद में प्यारे बच्चों, मतलब वर्तमान में 12 और 18 है, तो 6 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो गया प्यारे बच्चों। रेशियो पूछा है ना, 12 और 18 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कट जाएगा प्यारे बच्चों, 6 थी 18, 6 चौका 24 प्यारे बच्चों, 3:4 हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3:4। चेक करेंगे, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, 3:4। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में है, लेकिन कोई बात नहीं, आप वीडियो को धीरे करके भी देख सकते हो। लगातार बने रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन हमने निकाल लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है प्यारे बच्चों, ठीक है, लगातार बने रहिए प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है, देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, उनकी आयु ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, उनकी आयु ज्ञात करें। 2 भाई है प्यारे बच्चों, एक तो ए है और एक बी है, उनका रेशियो दे रखा है 5:8 दे रखा है प्यारे बच्चों, और इधर उनका क्वेश्चन वाले ने अंतर भी दे रखा है। कितना अंतर दे रखा है प्यारे बच्चों, 12 का अंतर दे रखा है। हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों अंतर कितने का, 3 का है, और क्वेश्चन वाले ने अंतर दे रखा है 12 का प्यारे बच्चों। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, कट जाएगा ना प्यारे बच्चों, 3 चौक 12, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 32 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 32 मतलब ये एक की आयु हो गई, और ये किसकी हो गई, बी की आयु हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है, पूछा क्या है, उनकी आयु ज्ञात करें ना, बस इतना ही पूछा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यही पूछा है ना, मतलब ए और बी की आयु ज्ञात करें। ए की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 20 साल, और बी की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 32 साल। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों, इनमें से ऑप्शन कौन सा आता है, देखते हैं। ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, 20 वर्ष और 32 वर्ष। ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से हमारी क्लास चल रही है, लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। क्वेश्चन है, जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, और अच्छे से समझते रहिए मैथमेटिक्स, बिल्कुल सरल बना दूंगा प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स में आपको। क्वेश्चन समझ गए तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे प्यारे। जय और जोग है प्यारे बच्चों, एक का नाम है जय, एक का नाम है प्यारे बच्चों जोग, का रेशियो दे रखा है 5:2, है ना, 5:2 दे रखा है। उनकी आयु का योग कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, जो जय है और जोग है, इनका योग कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 63 दे रखा है। कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। हम बोल रहे हैं योग कितना है प्यारे बच्चों, 7 है। क्वेश्चन वाला योग बोल रहा है कितना है, 63 है। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 नाम 63 हो जाएगा, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो गया।
तो 5 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 45 साल प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 45 हो गया। 2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, जब 1 बराबर 9 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जय हो गया और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, जोग हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, पूछा क्या है, जय और जोग। ठीक है, 9 वर्ष बाद, है ना। अब जय और जोग की हमारे पास में आयु आ गई प्यारे बच्चों, कितनी आ गई जय और जोग की, कितनी आ गई, जय की 45 साल आ गई प्यारे बच्चों, और जोग की कितनी आ गई 18 साल आ गई प्यारे बच्चों, कितना आ गई 18 साल आ गई। ठीक है, 9 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान की हमें पता है 9 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी 54 हो गई प्यारे बच्चों, और ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी 9 साल बाद में कितनी हो जाएगी 27 साल प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी जे और जो की 27। रेशियो पूछा है कितना अनुपात होगा ना, अनुपात पूछा है तो 27 के पारी से कट जाएगा प्यारे बच्चों, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, मतलब 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आंसर आ जाएगा 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। लगातार जुड़े रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये मैथमेटिक्स का पीरियड समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। रेलवे स्पेशल बैच में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है प्यारे बच्चों। आज स्पीड में क्लास चल रही है क्योंकि प्यारे बच्चों मुझे सवाल ज़्यादा करवाने हैं ना प्यारे बच्चों। 6 सवाल निकालिए, 7वें सवाल पे आते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है हमारी। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या है। देखो प्यारे बच्चों, 6 वर्ष पहले, है ना, 6 वर्ष पहले कितनी थी उसकी आयु, देखते हैं प्यारे बच्चों। 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। 6 वर्ष पहले एक आदमी, चलो प्यारे बच्चों, आदमी और उसका बेटा, ठीक है, अपने बेटे से 5 गुना थी, मतलब बेटा 1 का था, मतलब आदमी कितने का था 5 का था प्यारे बच्चों। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। मतलब बेटा 1 का रहा होगा, तब बाप वापस कितने साल का हो गया, 3 का हो गया प्यारे बच्चों। देखेंगे अंतर प्यारे बच्चों, अलग अलग आ रहा है, अंतर करेंगे, देखेंगे ऊपर वाला अंतर चेक करते हैं ना, जब अंतर सेम नहीं, अंतर सेम करने के लिए कितना अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों, 5 और 1 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का आ रहा है। और नीचे कितने का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों, 3 और 1 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊपर वाली संख्या को मैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से कर दूंगा, और नीचे वाली संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 पंचों कितना हो जाएगा, 10 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, और 2 कम 2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनुपात, है ना। फिर 4 3 12 हो गया, फिर 4 कम 4 हो गया प्यारे बच्चों, है ना प्यारे बच्चों। 4 और 2 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों, 2 का आ रहा है। 10 और 12 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों, कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। मतलब 2 अंतर 2 बराबर कितना मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 16 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 बराबर 16 है, तो 1 बराबर कितना हुआ है, 16 कैसे हुआ प्यारे बच्चों, 6 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, है ना। दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है अंतर, 2 बराबर 16 हो रहा है ना प्यारे बच्चों। कितना हो रहा है, 2 बराबर 16 हो रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, 8 हो गया। तो ज्ञात कर लेते हैं प्यारे बच्चों किसकी, 6 वर्ष पहले की आयु, 6 वर्ष पहले की बात करते हैं। 6 वर्ष पहले का रेशियो कितना है प्यारे बच्चों हमारे पास में, आदमी और बेटे का रेशियो कितना है, आदमी और बेटे का रेशियो कितना है प्यारे बच्चों हमारे पास में, कितना आ रहा है, 10:2 है ना प्यारे बच्चों। कितना है, हाँ 10:2 है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, मतलब 1 बराबर 8 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 बराबर 8 है
तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 8 मतलब 10 अंटे 80 साल। कितने साल हो जाएगी प्यारे बच्चों, 80 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80। ये तो हो गई प्यारे बच्चों आदमी 6 वर्ष पहले की। और बेटे की कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बेटे की कितनी हो जाएगी, बेटे की 2 है। जब 1 बराबर हमारे पास में 8 है तो 2 बराबर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी प्यारे बच्चों। कितनी हो जाएगी, 16 साल। मतलब 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितनी थी प्यारे बच्चों इसकी आयु, है ना, आदमी की आयु 80 और 16 प्यारे बच्चों। कितनी हो रही थी, 80 और 16। पूछा क्या है प्यारे बच्चों, तीन उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या होगी। 6 वर्ष पहले बेटे की पूछिए, बेटे की 6 वर्ष पहले तो कितनी थी प्यारे बच्चों, 16 साल थी, है ना, 6 वर्ष पहले। वर्तमान की बात करेंगे तो मतलब 6 साल आगे। तो कितनी जोड़ दूंगा प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी प्यारे बच्चों। कितनी हो जाएगी, 22 साल। बेटे की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बेटे की आयु हो जाएगी 22 ईयर। ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी, ऑप्शन ए नहीं है, बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। बेटे की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 22 साल हो जाएगी। यदि आपको आदमी की आयु पूछ लेता है ना प्यारे बच्चों, आदमी की आयु पूछ लेता तो आदमी की 6 साल पहले कितनी थी प्यारे बच्चों, 6 साल, है ना, 6 ईयर पूर्व। तो कितनी थी प्यारे बच्चों, कितनी थी, 80 थी ना। कितनी थी प्यारे बच्चों, 80 थी। और 6 साल बाद में कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 6 साल बाद में कितनी हो जाएगी, जोड़ देंगे तो कितनी हो जाती, 86 ईयर हो जाती है, 86, है ना, साल। ठीक है प्यारे बच्चों, 86 साल हो जाती है ना, आदमी की पूछ लेता तो। लेकिन बेटे की पूछिए तो बेटे की कितनी है प्यारे बच्चों, 6 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष पूर्व, मतलब बेटे की 6 वर्ष पूर्व 16 साल थी। और 6 वर्ष बाद में मतलब आगे 6 साल और जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 16 और 6 22 साल प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए RHD कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों 7 क्वेश्चन हम निकल लिए हैं, और भी क्वेश्चन निकालेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से सीरीज चल रही है हमारी। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखो, 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 भाग होगी। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, मयंक है, ठीक है प्यारे बच्चों, और उनके पिताजी है ना, मयंक के पिताजी है। इनका 5 वर्ष पहले, कब प्यारे बच्चों, 5 वर्ष पहले, रुको प्यारे बच्चों, कब प्यारे बच्चों, 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले, रुकना प्यारे बच्चों, 5 वर्ष पहले। रेशियो कितना है प्यारे बच्चों, 2:5 कितना है, 5। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर क्या है, 5 वर्ष के बाद, मतलब पहले इसलिए लिया क्योंकि पहले पीछे जाना चाहिए था प्यारे बच्चों, पहले आगे थोड़ी जाएंगे, पहले पीछे जाएंगे, पीछे इसलिए ले लिया मैंने। 5 वर्ष पहले मयंक और पिता का अनुपात दे रखा था 2:5। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 वर्ष के बाद में मतलब 5 ईयर के बाद में, है ना, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 वर्ष के बाद में। बोल रहा है मयंक की आयु अपने पिता की आयु का कितना है, 3/5 भाग है। पिता की आयु का कितना भाग है, 3/5, मतलब कितना रेशियो हो जाएगा, ये 2 हो गया प्यारे बच्चों, ये 5 हो गया, ये 3 रेशियो हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अंतर देखते हैं, अंतर अलग लगा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अंतर करेंगे सेम, है ना प्यारे बच्चों, ऊपर वाले से देखेंगे, ऊपर कितने का अंतर आ रहा है, 3 का आ रहा है, और नीचे कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों, 2 का आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 को, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मतलब ऊपर 3 का अंतर था तो
ऊपर वाले को 2 से किया तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा 3 5 15 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मयंक और पिता, ठीक है प्यारे बच्चों, उसका रेशियो आ गया 4:10, मतलब अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों 5 का आ रहा है, और इधर भी अंतर कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है। मतलब 5 बराबर कितना कर सकता हूँ प्यारे बच्चों 10 कर सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ प्यारे बच्चों 5 बराबर हमें दे रखा है 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले मयंक और पिता की आयु, मयंक की आयु कितनी है 5 वर्ष पहले, मयंक और पिता की है ना प्यारे बच्चों, पिता की आयु कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 4 और 10 था ना प्यारे बच्चों, कितना था 4 और 10। ठीक है, जब 1 बराबर 2 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब 1 बराबर 2 है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना 2, मतलब कितना हो जाएगा 20 हो गया प्यारे बच्चों, है ना, मतलब 20 हो गया, मतलब 5 वर्ष पहले, है ना। ये आयु कब की है प्यारे बच्चों 5 वर्ष पहले की, है ना। पूछा क्या है प्यारे बच्चों मयंक की वर्तमान आयु क्या होगी, मयंक की वर्तमान आयु क्या होगी। मयंक की अभी आयु कितनी है प्यारे बच्चों, मयंक की अभी आयु है 8 साल, तो 5 साल बाद में कितनी होगी, 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी। मयंक की जो है 5 साल पहले की आयु कितनी है 8 साल है ना प्यारे बच्चों, कितने हैं 8 साल। तो मयंक की वर्तमान आयु मतलब 5 साल पहले की आयु है, तो 5 साल आगे की आयु कितनी हो जाएगी, मतलब वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 5 साल आगे की आयु कितनी हो जाएगी 8 4 12 और 1 13, मतलब 13 साल। मयंक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, मयंक की वर्तमान आयु वर्तमान कितनी हो जाएगी 13 साल हो जाएगी प्यारे बच्चों। कितने साल हो जाएगी 13 साल, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि पिताजी की पूछ लेता, पिताजी की हमें पता है कि 5 साल पहले कितनी है प्यारे बच्चों, पिताजी की 5 साल पहले की कितनी आई थी हमारे पास में 20 आई थी प्यारे बच्चों, तो 5 साल बाद में आगे कितनी हो जाती 20 में हम 5 और जोड़ देते जब जाके वो वर्तमान में पहुंच जाता, मतलब कितने साल हो जाती 25 साल हो जाती प्यारे बच्चों पिताजी की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए RST कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन है, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है, 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है, मतलब जो ए है और ये जेड है। ए की वर्तमान आयु, वर्तमान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है वर्तमान की। ए की आयु से आधी है, मतलब ए की 4 है तो जेड की आधी रही होगी, मतलब 2। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 वर्ष बाद के बाद 5 वर्ष के बाद ए जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाता है ना प्यारे बच्चों, कितना हो जाता है 11:6 हो जाता है। 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों अंतर सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना प्यारे बच्चों। इधर 7 का आ रहा है और इधर कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है, इसलिए अंतर सेम करेंगे प्यारे बच्चों ऊपर से, है ना, ऊपर से अंतर सेम करते हैं। ऊपर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों, अंतर 2 का आ रहा है। इधर कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है ना प्यारे बच्चों। ऊपर वाली संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, और नीचे वाली संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ठीक है प्यारे बच्चों, तब जाके मेरे पास में नया रेशियो क्या बन जाएगा, ए और जेड का नया रेशियो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा। देखो 5 और 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। दोनों के मध्य अंतर कितने का आ रहा है, अब कितने का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों 2 का अंतर आ रहा है, और इधर भी कितने का अंतर आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है,
मतलब 2 बराबर हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5/2 हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है। देखो प्यारे बच्चों, वर्तमान आयु निकाल लेंगे ए और जेड की, है ना। ए की आयु कितनी है प्यारे बच्चों, 20 है। जब 1 बराबर 5/2 है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई 20, 2 के पाड़े से कट जाएगा प्यारे बच्चों, 10 बार कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 साल हो गई प्यारे बच्चों वर्तमान किसकी, ए की। इसी प्रकार जेड की निकाल लेंगे। जेड का कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 10 दे रखा है। जब 1 बराबर 5/2 तो 10 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, मतलब 10 गुणा 5/2, 2 के पाड़े से कट जाएगा कितना, 5, तो कितना आ जाएगा, 25 साल। कितना आ जाएगा, 25 साल। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ए है और जो जेड है, इनकी हमारे पास में वर्तमान जो आयु है प्यारे बच्चों, कौन सी आयु, वर्तमान की जो आयु है वो कितनी आ गई प्यारे बच्चों, ए की हमारे पास में आ गई कितनी, 50 साल। और जेड की हमारे पास में कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 25 साल। बोला क्या प्यारे बच्चों, 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष के बाद में जेड की आयु कितनी होगी, 25 में 3 साल जोड़ देंगे तो जेड की आयु आ जाएगी, क्योंकि वर्तमान में 25 है और 3 साल आगे और लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 28 साल हो जाएगी, है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि पूछ लेता, है ना, एक ही पूछ लेता, एक ही पूछ लेता तो एक ही कितनी है हमारे पास में, एक ही कितनी है प्यारे बच्चों, 50 साल है। 3 साल बाद में एक ही कितनी हो जाती, 3 साल बाद में एक ही भी कितनी हो जाती प्यारे बच्चों, 53 साल हो जाती। कितनी हो जाती, 53 ईयर। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इनका बेसिक मैंने बता दिया है प्यारे बच्चों आप सबको। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए RSD कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बहुत ही बेहतरीन क्लास रही है हमारी। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए और शानदार क्लास देखते रहिए प्यारे बच्चों। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हमारी क्लास रही है प्यारे बच्चों। आप सबका प्यार बस ऐसे ही RSD कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बना रही है प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने सारे प्रश्न किए हैं प्यारे बच्चों, है ना। और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में भी आ रहा है। अक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु कितनी होगी। यह रेलवे में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों, RPF 2019 में। अक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात, अक्स और वाई दे रखा है, इनकी वर्तमान आयु दे रखी है प्यारे बच्चों। वर्तमान कितनी दे रखी है, 5:4। ठीक है, चलो अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद कितना रेशो हो जाता है प्यारे बच्चों, 11:9 हो जाता है प्यारे बच्चों। कितना हो जाता है, 11:9। कितना अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों, 6 का अंतर आ रहा है। इधर भी कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है प्यारे बच्चों। अलग अलग आ रहा है क्या अंतर, है ना प्यारे बच्चों, अलग अलग अंतर आ रहा है, मतलब सेम कर लेंगे, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, सेम करेंगे। ऊपर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। नीचे कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है ना। कितने का आ रहा है अंतर, 2 का अंतर आ रहा है। नीचे 2 का आ रहा है, ऊपर 1 का आ रहा है। मतलब ऊपर वाला जो है उसको तो मैं गुणा कर दूंगा प्यारे बच्चों 2 से, और नीचे वाले को मैं गुणा कर दूंगा 1 से। तब मेरे पास में नया रेशियो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 पंचों कितना हो जाएगा, 10 हो गया। 2 चौक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। फिर मेरे पास में ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये मेरे पास में नया रेशियो मुझे अंतर समान करने के लिए प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है, 1 आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का आ रहा है। मतलब 1 बराबर हमें कितना साल दिया हुआ है, 3 साल के बाद। 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों। वर्तमान है, मतलब वर्तमान अक्ष का मान कितना है प्यारे बच्चों, 10 है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 3, मतलब कितने साल हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी वर्तमान। वाई बराबर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। जब 1 बराबर 3 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब कितने साल हो जाएगी, 24 साल। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अक्स और वाई की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों,
एक्स की निकाल ली हमने, कितनी साल है, 30 साल। और वाई की कितनी निकाल ली, 24 साल प्यारे बच्चों। पूछी किसकी है वर्तमान, वाई की पूछी है, तो वाई का मतलब कितने साल है, 24 साल है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे बच्चों, आज आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्लास रही और बहुत ही शानदार मज़ा आया होगा आप सबको। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास होगी बहुत ही शानदार तरीके से। आज आप सबको 10 प्रश्न समझाए हैं बहुत ही शानदार तरीके से मैथमेटिक्स के। आप इन प्रश्नों को आसानी से समझे, शानदार तरीके से समझे और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करूंगा कि आपकी ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी और आपकी एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाने में अहम भूमिका रखेगी। प्यारे बच्चों, मैं आरपीएफ का जो भी सिलेबस है वो जल्दी पूरा कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले पहले प्यारे बच्चों, है ना। फिर हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सबके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। लगातार क्लासें रहेगी, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, जीके की चल रही है, करंट अफेयर की भी आएगी, साइंस की भी आएगी। तो आप निष्फिक्र होकर तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों, केवल और केवल आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, है ना। बाकी काम हमारा है। खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, थैंक यू।